बहुत बड़ा निकला भोपाल अवैध चिल्ड्रन होम्स मामला। विदेशों से फंडिंग, ईसाई कन्वर्जन के तार कई राज्यों में सुविधा देने के नाम पर घरों में करते थे रेकी। उन्हें प्रलोभन देकर लाया जाता था यीशु की शरण में। भोपाल 9 जनवरी भोपाल के अवैध रूप से संचालित आंचल चिल्ड्रन होम मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसका संचालक एवं पूर्व में संजीवनी एनसीओ के माध्यम से रेलवे चाइल्ड लाइन चलाने वाला अनिल मैथ्यू कोई अकेला शख्स नहीं, बल्कि इसके साथ कैथोलिक चर्च की बहुत बड़ी मशीनरी का काम कर रही थी, जिसमें कई फादर और सिस्टर्स के साथ अन्य नौकरी पेशा एवं सामाजिक कार्यकर्ता लिप्त हैं। यह एक बड़ा जाल है जो बच्चों का ईसाईयत की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संचालन कर रहा है। इसके तार करोड़ों की विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए हैं। देश भर में यह सेवा के नाम पर धन उगाही करते हैं। उल्लेखनीय है कि जब तक केंद्र सरकार के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के पास 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का काम था, उसके साथ जुड़कर केंद्र की करोड़ों की राशि लेकर उसका इस्तेमाल अवैध तरीके से कन्वर्जन में ये करते रहे। यदि जांच सही से हो जाए तो इसमें कई अन्य लोगों का सच उजागर होगा। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दविंद्र मोरे, सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा एवं ओमकार सिंह ने जब इस चिल्ड्रन होम पर छापा मारा तब इन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। आंचल नाम के इस चिल्ड्रन होम में कुल 68 बच्चियां रजिस्टर्ड मिली, जिनमें से 41 बच्चियां ही मौके पर पाई गई एवं अन्यों का उनके घर जाना बताया गया। इसकी शिकायत पर परवलिया पुलिस ने शनिवार को हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें महिला बाल विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के नाम पर अपने एक पूर्व परियोजना अधिकारी समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अब इसमें भी खुलासा हुआ है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनका तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। अधिकारियों ने दिखावट कार्रवाई की। आंचल चिल्ड्रन होम का संचालन इतना अवैध है कि चिल्ड्रन होम का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया। यहाँ रखी गई सभी बच्चियां सड़क और रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू कर लाई गई थी। इनमें अनाथ बच्चियां भी थीं, जो एनजीओ सरकारी एजेंसी चाइल्ड लाइन के रूप में बच्चों को रेस्क्यू कर रही थी। उसी ने बच्चों को गुपचुप ढंग से इस अवैध बालगृह में रखा था। इसमें कन्वर्जन और की प्रैक्टिस कराए जाने के ढेरों सबूत मौजूद है। भोपाल इंदौर रोड स्थित इस चिल्ड्रन होम से जो लड़कियां अपने घर जाना बताई गई, वे भी इसलिए यहाँ से घर जाने का बहाना बनाकर कुछ दिन का अवकाश लेकर जाने की बात कहकर इसलिए भागी क्योंकि उन्हें यहाँ का माहौल और ईसाई प्रार्थना एवं दिन भर ईसाई बनाए जाने का मनोविज्ञान रास नहीं आ रहा था। इस संबंध में अब इससे बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आंचल चिल्ड्रन होम का संचालन कर रही संजीवनी सर्विसेज सोसाइटी को जर्मनी से लगातार करोड़ों की फंडिंग मिली है, जिसके साक्ष्य सामने आ गए हैं। इस संस्था को फंड देने वाले ज्यादातर लोग जर्मनी के कार्मेलाइट्स ऑफ मैरी इम्क्यूलेट नाम की संस्था से जुड़े पाए गए हैं। भोपाल के बच्चों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, जिनके जरिए जर्मनी की संस्था ड्राई स्टर्न सिंगर जर्मनी समेत दुनिया के तमाम देशों से गरीब बच्चों की मदद करने के नाम पर फंड इकट्ठा करती थी और फिर उसी में से इस चिल्ड्रन होम संचालन के लिए धनराशि भेजी जाती थी। अकेले 2020 में ही 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का फंड इसे दिया गया। इसके अलावा भी खुले तौर पर अन्य देशों व लोगों से सेवा के नाम पर फंड करने की जानकारी सामने आई है। गरीब और मजबूर परिवारों को बनाते हैं निशाना। कैथोलिक चर्च से जुड़े अनिल मैथ्यू समेत अन्य लोग मध्य प्रदेश के हर जिले में सक्रिय हैं। ये गरीब परिवारों से संपर्क बनाते हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं और फिर उनके बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का स्वप्न दिखाकर उन्हें आंचल चिल्ड्रन होम जैसी संस्थाओं में बचपन से ही ले आते हैं, ताकि लंबे समय तक चर्च की प्रैक्टिस कराए जाने के बाद वे स्वतः 18 वर्ष की आयु में बालिग होने पर नाम एवं प्रमाण पत्र में भले ही अजा जंजा या अन्य कोई बने रहे, लेकिन मन से पूरी तरह से ईसाई हो जाए। इसके साथ ही भविष्य में नौकरी पाने समेत अन्य सरकारी लाभ भी इन्हें मिले और अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई बनकर ये अपने मूल धर्म से अलग हो जाए। यह भी मंशा इन कैथोलिक चर्च से जुड़े इन जैसे लोगों की रहती आई है। भोपाल चिल्ड्रन होम में मिली बालिकाएं भी इसी तरह से छिंदवाड़ा, रायसेन, सीहोर, विदिशा समेत कई जिलों से घर घर विश्वास जीतकर इनके अन्य जिलों में सक्रिय लोगों द्वारा वहां से लाकर यहां रखवाई गई थी। सीएम ने दिए सख्त निर्देश। फिलहाल इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी अवैध बाल संरक्षक गृह संचालित नहीं हो। बाल संरक्षक गृह अवैध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन के अधिकारी इसके लिए सतत निरीक्षण भी करते रहे। वहीं एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि आंचल चिल्ड्रंस होम पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहा था। उसने बाल कल्याण समिति को भी बच्चियों की जानकारी नहीं दी थी। रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस जहां अपनी ओर से छानबीन